हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फायर सेफ्टी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे फायर हाइड्रेंट कहते हैं। हाइड्रेंट बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फायर सेफ्टी की बात करें, अगर हमारा कहीं आग लग जाता है, एक क्लास की फायर लग जाती है, तो उसमें इस हाइड्रेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग होता है। वो आइए हम सीखते हैं। हमने बोर्ड पे इसके बारे में लिख रखा है, क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, ये चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फायर सेफ्टी का एक टॉपिक है फायर हाइड्रेंट। ठीक है, फायर सर्विस में फायर फाइटिंग करने के लिए व एक क्लास की आग को बुझाने के लिए, क्या बच्चों, एक क्लास की आग को बुझाने के लिए या अन्य फोम आदि बनाने के लिए। देखिए, फोम जो बनता है ना, वो पानी से ही बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें 90% वाटर होता है और 10% आपका फोम कंपाउंड होता है, जिसको मिलाकर के हम फोम बनाते हैं। फोम क्या होता है? तरल पदार्थ, झाग होता है, झाग, और वो आपकी लिक्विड फायर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए भी हमें पानी की उपयोगिता पड़ती है, जिससे हम फायर हाइड्रेंट का उपयोग करते हैं। फायर हाइड्रेंट में हम फोम मेकिंग ब्रांच लगाते हैं, और फोम मेकिंग ब्रांच में जो पिकअप ट्यूब लगी होती है, उस पिकअप ट्यूब को ड्रम में डालते हैं। किस ड्रम में? जिसमें फोम कंपाउंड भरा होता है। उससे हम फायर हाइड्रेंट को चालू करते हैं, तो हमारा जो फायर हाइड्रेंट से पानी होता है और उस पिकअप ट्यूब के साथ जो कंपाउंड खींचकर आता है, जिससे फोम बनता है, तो वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और वो बी क्लास की आग के लिए मतलब एलिजिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ए क्लास की आग की बात कर रहे हैं, जो हमारा काम आता है। बी क्लास में भी ये काम आ जाता है, लेकिन कब? जब हम इससे फोम बनाएंगे। ठीक है, तो ये ए क्लास की आग को बुझाने के लिए या अन्य फोम आदि बनाने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसके लिए यह हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों, क्या उपलब्ध कराता है? बहुत अधिक मात्रा में एक पानी उपलब्ध कराता है। इसे ही हम फायर हाइड्रेंट कहते हैं। फायर हाइड्रेंट लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर लगे होते हैं, जिससे कि आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको खोल सके। खोलने का तरीका क्या होता है इसका? इसके बगल में एक बॉक्स लगा होता है। उस बॉक्स में क्या रखे होते हैं? हॉज पाइप रखे होते हैं। उन हॉज पाइप की लंबाई कितनी होती है? एक पाइप की लंबाई 15 मीटर होती है, 2 पाइपों की लंबाई हो गई 30 मीटर। और जब हमारा फायर हाइड्रेंट लगाते हैं, तो वो उसकी लंबाई, उसकी दूरी भी, यानी एक फायर हाइड्रेंट से दूसरे फायर हाइड्रेंट की दूरी कितनी होती है? 30 मीटर होती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पाइप रखे होते हैं वो 15-15 मीटर के होते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 30 मीटर होगा। 30 मीटर, अगले 30 मीटर पे हमको दूसरा हाइड्रेंट मिल जाएगा। यदि आग हमारा नहीं कंट्रोल हो रही है, तो हम उस दूसरे वाले हाइड्रेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम सीखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है हाइड्रेंट। अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट, जिसे मेन हाइड्रेंट भी बोलते हैं, मेन लाइन हाइड्रेंट की बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। पहले तो हम इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट, पहला। दूसरा क्या है? पिलर टाइप फायर हाइड्रेंट। अब अंडरग्राउंड वाला तो यूज बहुत कम होता है। ठीक है, अब पिलर टाइप वाला यूज हो रहा है। तो पिलर टाइप में हमारे 4 पार्ट हैं। वो 4 पार्ट कौन से हैं? एक आता है आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा बच्चों। बाकी 3 तो ज्यादा यूज नहीं होते हैं। जो स्विलेस टाइप होता है वो बहुत अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि आजकल उसी का उपयोग हो रहा है। उसमें जो वाल लगा होता है, बटरफ्लाई वाल होता है, जिसके कारण हमारा जो पानी का रिसाव है वो नहीं होता है। लेकिन जो बाकी 3 है, उनको मैं नाम बता देता हूँ। एक बॉल बाल्ब टाइप है, एक प्लग डाउन टाइप है, एक एक स्क्रू डाउन है। ये 3 है, लेकिन इन 3 का जो उपयोग है बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग आपका होता है स्विलेस टाइप का। ठीक है, स्विलेस वाले में क्या लगा होता है? एक बटरफ्लाई वाल लगा होता है। उस बटरफ्लाई वाल के कारण पानी का जो रिसाव है वो नहीं होता है, ना कि होता ही नहीं है। इसीलिए उसका उपयोग वर्तमान में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अंडरग्राउंड वाला तो उपयोग नहीं होता है।